आप लगातार देख रहे हैं जिस तरीके से मासूम बच्चियों के साथ शोषण हो रहा है, वो सबसे शर्म की बात है। अभी आप लखनऊ का ही देख लीजिए, एक मासूम सी 4 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म होता है। जिम्मेदारी धर्मेंद्र प्रधान की है, क्योंकि केंद्र में वही है। उनका संरक्षण अगर प्राप्त नहीं होगा ना, तो कोई पेपर लीक नहीं हो सकता। अभी आप हमको ले लीजिए या किसी और को ले लीजिए, अगर हमारे ऊपर किसी बड़े व्यक्ति का हाथ नहीं होगा ना, तब तक कुछ नहीं हो सकता। कोई तो उन्हें संरक्षण दे रहा है। वहाँ पर जो आंदोलन करने वाली लड़की थी नेहा बोरा, क्या वो अराजक तत्व थी? क्या सोनम वांगचुक अराजक तत्व थे? क्या अभिजीत दीपके वो अराजक तत्व थे? वो भी तो हिंदू ही थे ना। लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है। तुम ढूंढ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा है। और इस दौर के फरियादी जाएं तो कहाँ जाएं, इस दौर के फरियादी जाएं भी तो कहाँ जाएं। कानून भी तुम्हारा है, दरबार भी तुम्हारा। नमस्कार, मैं हूं शिव पांडे और आप देख रहे हैं अखंड भारत बुलेटिन। कल दिल्ली में एक ऐसा कार्य हुआ जिसने पूरे देश को कहीं ना कहीं सोचने पर मजबूर कर दिया। विद्यार्थी कह रहे हैं, देश की जनता कह रही है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, क्योंकि आखिर वो विद्यार्थी जो वहाँ पर बैठकर धरना दे रहे थे, जो वहाँ पर बैठकर मांग कर रहे थे, वो भी अपने ही बच्चे थे, अपने ही देश का भविष्य थे। और इसीलिए जो कुछ भी हुआ वो उचित नहीं है। और इसी विषय पर बात करने के लिए हम इस समय आ गए हैं कुछ ऐसे छात्रों के साथ में, छात्राओं के साथ में, या कुछ ऐसे लोगों के साथ में जो वर्तमान में शिक्षा से जुड़े हुए हैं। इनसे समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर जो ये मुद्दा इस समय चल रहा है, जो वर्तमान में ये चीजें हुई हैं, जिन चीजों को अप्रत्याशित कहा जा रहा है, वो चीजें कितना सही है। जो ये घटना कल हुई दिल्ली में, इस घटना को लेकर आप क्या सोचते हैं और क्या लगता है आपको कि ये कहाँ तक सही हुआ है? ये भैया बिल्कुल गलत हुआ है, क्योंकि छात्र ही देश का भविष्य होता है। छात्र के ऊपर अगर लाठीचार्ज किया जाएगा तो उनका क्या भविष्य होगा, उनका भविष्य क्या होगा? छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज किया जाएगा तो उनका भविष्य क्या होगा? अर्थात छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज नहीं की जानी चाहिए थी। छात्रों के ऊपर लाठी क्यों चार्ज की गई? क्या लगता है आपको, क्या कर रहा होगा उसके पीछे? देखिए, जिस तरीके से आप भी जान रहे हैं, हम भी जान रहे हैं पत्रकार महोदय, कि सोनम वांगचुक, नेहा बोरा और अभिजीत दीपके, ये तीनों छात्रों के हक के लिए लड़ रहे हैं। लगातार आप देख रहे हैं, नेट, यूजी, नीट का पेपर, एसएससी का, पुलिस कांस्टेबल भर्ती, तमाम पेपर लगातार लीक हो रहे हैं। और ये लीक क्यों हो रहे हैं? जनता सिर्फ यही सवाल चाहती है, छात्र यही सवाल का जवाब चाहते हैं, इसलिए वो इतना बड़ा आंदोलन कर रहे हैं। जब आप छात्रों की आवाज दबाने का काम करेंगे तो जाहिर सी बात है, आप एक छात्र को मारेंगे तो उसके साथ 10 खड़े होंगे। आप एक छात्र को मारेंगे, उसके साथ 10 छात्र खड़े होंगे, लेकिन इसकी जरूरत क्या है? मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, वो तो लगातार नारा दे रहे हैं। देखिए, अगर सबका साथ सबका विकास होता ना, तो आज आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि वहाँ सोनम वांगचुक जैसा 60 साल का बुजुर्ग वृद्ध व्यक्ति भूख हड़ताल पर नहीं बैठा होता। नेहा बोरा जैसी छात्रा वो वहाँ भूख हड़ताल पर नहीं बैठी होती। आप लगातार देख रहे हैं जिस तरीके से मासूम बच्चियों के साथ शोषण हो रहा है, वो सबसे शर्म की बात है। अभी आप लखनऊ का ही देख लीजिए, एक मासूम सी 4 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म होता है। सबसे शर्म की बात है, हमारे देश में ये स्थिति बन गई है कि जंतर मंतर पर जो छात्र आंदोलन करने गए, आप लगातार देख रहे हैं। अच्छा, एक चीज ये बताइए कि जैसे अभी आपने 4 साल की बच्ची की बात किया, उससे और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से क्या लेना देना है? देखिए, उससे और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से लेना देना यही है कि स्कूलों में जो व्यवस्थाएं है ना, वो ढंग की नहीं है। और वो किसकी जिम्मेदारी है? शिक्षा मंत्री की। अगर आप छात्रों के लिए व्यवस्था नहीं कर सकते, सुरक्षा का इंतजाम नहीं कर सकते, तो आपको पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। तो छात्राओं का कहना है, छात्रों का कहना है, यहाँ पर जो लोग यहाँ पे मौजूद हैं उनका कहना है कि अगर आप छात्रों के सुरक्षा की बात नहीं कर सकते, अगर आप जो पेपर लीक हो रहे हैं उनकी बात नहीं कर सकते, उनको रोक नहीं सकते हैं, तो आपको इस्तीफा दे देना चाहिए। लगभग 20 दिन तक अगर बात करें हम सोनम वांगचुक की, वो बैठे रहे
लगातार इंतजार करते रहे, लेकिन सरकार का कोई भी आदमी वहाँ पर गया नहीं। इसको किस तरह से देखती हैं आप? देखिए, लगातार 21 दिन उन्होंने भूख हड़ताल किया। जिस तरीके से उनको सफेद कपड़े में लपेट कर ले जाया गया और उन्हें लाश से मारा गया। सबसे शर्म की बात है हमारे देश में, आपने खुद देखा होगा किस तरीके से अभद्रता की गई, किस तरीके से। आप सोचिए, खाकी वर्दी का सम्मान सब कर रहे हैं, लेकिन खाकी वर्दी का सम्मान कर रही है। और सबसे बड़ी बात, वहाँ पर जितने भी पुलिस वाले हैं उनके पास ना कोई नंबर प्लेट है उनके पास। आप देख लीजिए, ना कोई आईडी प्रूफ है। तो वो पुलिस उनकी भर्ती हुई कब, कहाँ से भर्ती हुई? ये कौन सी खुफिया एजेंसी है जिसकी भर्ती की गई है? तो सवाल खड़े हो रहे हैं उन लोगों पर भी जो वहाँ पर गए थे, जो वर्दी पहनकर गए थे और उनके पास ना तो नंबर ना तो उनकी नेम प्लेट थी, ना ही ऐसा कुछ था। इस आंदोलन को लेकर एक आरोप लग रहे हैं। इस आंदोलन को लेकर कहा जा रहा है कि उसमें नीट के विद्यार्थी नहीं थे जिसके नाम पर ये आंदोलन किया गया। कहा यह जा रहा है कि वो नीट के नाम पर वहाँ पर अराजक तत्व पहुँच गए थे और वो कहीं ना कहीं देश को अव्यवस्थित करना चाहते थे, देश की जो स्थिति है उसको बिगाड़ना चाह रहे थे, देश की शांति व्यवस्था भंग करना चाह रहे थे। क्या लगता है आपको? देखिए, वहाँ पर जो आंदोलन करने वाली लड़की थी नेहा बोरा, क्या वो अराजक तत्व थी? क्या सोनम वांगचू अराजक तत्व थे? क्या अभिजीत दीपके वो अराजक तत्व थे? वो भी तो हिंदू ही थे ना। नहीं, बात हिंदू मुसलमान की नहीं है। वहाँ पर तो हिंदू भी थे, मुस्लिम भी थे, सिख भी थे, ईसाई भी थे, वहाँ पर सभी थे। बात हिंदू मुस्लिम की नहीं है। लेकिन कहा यह जा रहा है कि जो भी लोग वहाँ पर धरना दे रहे थे, जो लोग वहाँ पर प्रदर्शन कर रहे थे, कहीं ना कहीं वो विद्यार्थी नहीं थे या उनका नीट से कोई लेना देना नहीं था, बस वो अराजकता फैला रहे थे। देखिए, वहाँ पे जितने भी लोग थे सब छात्र थे। कहने को तो व्यक्ति कुछ भी कह सकता है, वो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। कहने को तो हम कोई भी कहावत बता देंगे, कहने को तो हम किसी के बारे में कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। लेकिन वहाँ की वास्तविकता क्या है वो ना आप बता सकते हैं ना हम बता सकते हैं। सदन में बैठे हुए लोग सिर्फ अपनी बातें बोल सकते हैं, लेकिन जब छात्र सवाल करते हैं तो वो उनके सवाल का जवाब नहीं दे पाते। आखिर ऐसी क्या मजबूरी थी, क्या स्थिति थी कि धर्मेंद्र प्रधान सार्वजनिक रूप से बात नहीं रख पा रहे थे? सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है कि धर्मेंद्र प्रधान क्यों जवाब नहीं दे पा रहे, जब छात्र कह रहे हैं कि पेपर लीक क्यों हो रहा है। लगातार आप देख रहे हैं कि किस तरीके से जो इनकी एजेंसियां हैं, इनके लोग हैं, पेपर लीक किसके लिए कर रहे हैं? कोई एक बार होता है, दो बार होता है तो धर्मेंद्र प्रधान, जैसे धर्मेंद्र प्रधान की बात की जाए, धर्मेंद्र प्रधान ने थोड़ी पेपर लीक करवाया होगा। देखिए, जिम्मेदारी धर्मेंद्र प्रधान की है, क्योंकि केंद्र में वही है। उनका संरक्षण अगर प्राप्त नहीं होगा ना तो कोई पेपर लीक नहीं हो सकता। अभी आप हमको ले लीजिए या किसी और को ले लीजिए, अगर हमारे ऊपर किसी बड़े व्यक्ति का हाथ नहीं होगा ना तब तक कुछ नहीं हो सकता। कोई तो उन्हें संरक्षण दे रहा है। और इस समय सिर्फ बात धर्मेंद्र प्रधान की नहीं है, देश के प्रधानमंत्री की है कि उनके आंखों के सामने छात्रों पर लाठीचार्ज होता है, उनके आंखों के सामने ये सारी घटनाएं हैं, फिर वो अनदेखा क्यों कर रहे हैं? तो आरोप लगाया जा रहा है कि धर्मेंद्र प्रधान के साथ साथ प्रधानमंत्री मोदी को भी ध्यान देना चाहिए था। उनकी आंखों के सामने छात्रों पर, छात्राओं पर लाठियां चार्ज की जा रही हैं और वो इस चीज़ को देखते रहे। आखिर जिम्मेदारी किसकी है?